जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1948, 1946 या 1952? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें किस तिथि को हुई थी तो देखते हैं दोस्तों, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीव्रतम समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2007 से लेकर के 2012 तक का इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। हम देख लेते हैं कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या फिर इसके किस प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के दो अन्य क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि और तथा द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, खनन और निर्माण ये सब आते हैं। तृतीयक क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास उद्योग या बैंकिंग? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कपड़ा उद्योग। साथ ही दोस्तों देखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कच्ची सामग्रियों के लिए प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों पर निर्भर रहता है। इसमें खनन, विनिर्माण और निर्माण शामिल होते हैं। चीनी उद्योग जो होता है दोस्तों ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? ऑप्शन है समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या मार्क्सवादी? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर या गृह कर? तो प्रगतिशील कर की अगर बात करें तो ये आयकर जो होता है यह प्रगतिशील कर होता है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसमें कर की दर जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कर योग राशि से बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों की कमाई पर कर कम लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औसत आय को कहा जाता है शुद्ध आय, नेट राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या कुल आय? तो जो औसत आय होती है इसको दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल अंतिम मूल्य है सरकारी राजस्व, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद? दोस्तों दो ऑप्शन रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद। एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ऑप्शन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है?
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, रहन सहन के स्तर हैं, मुद्रास्फीति दर है, या फिर राष्ट्रीय आय है। तो दोस्तों जो महंगाई भत्ता लगता है इन कर्मचारियों पे वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद या भारतीय सांख्यिकी संगठन? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है मुद्रास्फीति, गरीबी, आय वितरण या बेरोजगारी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आय वितरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित सर्वोदय पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, किसमें? मिश्रित, दोहरी, समाजवादी या पूंजीवादी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यह सरकार के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है, सरकार इस प्रणाली के माध्यम से धन समान वितरण सुनिश्चित करती है, यह बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। दोस्तों तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण या निजीकरण? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजीकरण। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन है जे.एम. कीन्स, पैट मुलिन्स, एडम स्मिथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द जो था वो पैट मुलिन्स ने गढ़ा था, या ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की एक अनूठी विशेषता थी? ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक का था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार वार्षिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1966, 1971, 1984 या 1990। तो जो वार्षिक योजना लागू हुई थी दोस्तों ये 1966 में लागू हुई थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण संसाधनों में कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस दौरान दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, 1966 से 67 और फिर 67 से 68 और 68 से 69। 3 वार्षिक योजनाएं लागू हुई थी, इसको योजना अवकाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? रोलिंग प्लान के बारे में ऑप्शन है यह प्रत्येक वर्ष अपना आवंटन बदलता है,
यह प्रत्येक वर्ष अपना आवंटन और लक्ष्य बदलता है। यह प्रत्येक वर्ष सिर्फ अपना लक्ष्य बदलता है। यह प्रत्येक वर्ष अपना लक्ष्य नहीं बदलता है। तो रोलिंग प्लान जो होता है इसके बारे में, यह प्रत्येक वर्ष अपना आवंटन और लक्ष्य बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं, छठी या सातवीं? तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल की बात करें तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा था? तो 1974 से लेकर के 1978 तक इसका कार्यकाल था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या सही है? इसकी अवधि 1969 से 1974 थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये चतुर्थ पंचवर्षीय में ये सब कुछ किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन है, इसकी अवधि 1961 से 1966 तक थी। ये दोस्तों सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गडगिल के नाम पे इसे गडगिल योजना भी कहा जाता है। ये भी सही है। इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ये भी दोस्तों सही है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है। जो तीन कथन दिए गए हैं तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ये वजह थी। या भारत पाक युद्ध 1965 में, ये वजह थी। अभूतपूर्व सूखा या इनमें से सभी? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मुख्य घटक थे तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।